Let's start this chapter number 7, part 2, Maria Sharapova. There's something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire, and the something in her lifted her on Monday, 22 August 2005, to the world number one position in women's tennis. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, a Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. लाइन्स है वो ये हाईलाइट करते हैं कि जो मारिया शरापोवा है वो उनकी जो क्वालिटीज़ है ना वो लोगों को बहुत पसंद आती है क्योंकि वो जिस तरह की जो उनकी जो क्वालिटीज़ है वो लोगों को अप्रोचेबल एंड रिलेटेबल लगता है। जो उनकी पर्सनालिटी है ना उनके आउटवर्ड अपेरेंस और ग्लैमर और कॉन्फिडेंस से पता चलती है। मीनिंग कि जैसे वो बाहर से दिखती है, इवन उनकी वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वी कैन जस्ट नो अबाउट हर कॉन्फिडेंस थ्रू हर आउटवर्ड लुक अपेरेंस। नाउ देखो वही कहती है जो इनकी जो इतनी यूनिक क्वालिटीज़ है जो पोजेस करती हैं, सच एस कॉन्फिडेंट हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, इनर स्ट्रेंथ हो गया, इन सारी चीज़ों ने मीनिंग इतनी सारी क्वालिटीज़ जो उनके पास है उन्होंने मदद किया उनको एक प्रेस्टिजियस टाइटल, मीनिंग एक वर्ल्ड नंबर वन वुमेन टेनिस प्लेयर जो टाइटल है वो मिला। कब मिला? मंडे 22 अगस्त 2005 को। देखो ये जितनी भी चीज़ें हुई ना, ये जो सक्सेस थी ना वॉज रैपिड, मीनिंग की जो सक्सेस इतनी जल्दी हो गई। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम। तो बहुत कम समय में ये सारी चीज़ें हो गई। इवन वो इतनी यंग थी उसके बावजूद भी जो मारिया शरापोवा है वो अपनी मैच्योरिटी और कंपोजर को उन्होंने डिस्प्ले किया। वो पहले एज ए स्टार्टिंग एज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर उन्होंने शुरू किया। उनको 4 साल लग गए एज नंबर वन टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड बनने में। Now, however, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train to the United States. The trip to Florida with her father, Yuri, launched her on the path to success and stardom. But it also required a heart-wrenching 2 year separation from her mother Yelena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. The 9 year old had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. So when she was 9 years old, तब से ही उनका कॉम्पिटिटिव जो दुनिया था ना, वर्ल्ड था, वो शुरू हो गया था। व्हेन शी वाज जस्ट 9 years old, तो उन्होंने ऐसे सेक्रीफाइसेस किए जो उनकी एज के बच्चे, मीनिंग उस टाइम पर जब व्हेन शी वाज 9 years old, तो उनकी एज के उस टाइम के बच्चे कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इतना सेक्रीफाइसेस को क्या करे, सहे ना। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो जो लिटिल मारिया थी ना, शी इवन हैड नॉट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। वो अपना उस टाइम 10th बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट किया था कि उन्हें ट्रिप यानी कि फ्लोरिडा जाना पड़ा अपने फादर यूरी के साथ। और ये जो जाना उनके साथ हुआ ना, फ्लोरिडा जाना साइबेरिया से, इट वाज़ अ बेस्ट चॉइस यू कैन से, क्योंकि वहाँ से ही उनकी सक्सेस शुरू हुई थी अगर बात करें तो। लेकिन इसके साथ साथ ना बहुत थोड़ा इमोशनल चीज़ भी उनके साथ हुआ, विच वॉज दैट कि उनको 2 साल का सेपरेशन हो गया। मीनिंग शी हैड टू सेपरेट फ्रॉम अ मदर येलेना फॉर अबाउट 2 years। तो अपनी जो मदर थी येलेना, उनसे उनको 2 साल के लिए अलग रहना पड़ा। तो द रीज़न वाई इट हैपेंड वाज दैट कि उसकी जो मदर येलिना थी वो उसके साथ नहीं आ पाई क्योंकि कुछ वीज़ा के रिस्ट्रिक्शंस थे उसकी वजह से। तो जो 9 year old गर्ल यानी कि जो मारिया थी ना, व्हेन शी वाज 9 years old, तो उन्होंने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लेसन अपने लाइफ में सीखा जो ये था कि टेनिस एक्सलेंस विल ओनली कम एट अ प्राइस। मीनिंग कि अगर आप टेनिस पे अच्छा होना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो उन्होंने ये लेसन को क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन को अपने लाइफ में याद रखा। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. तो यहाँ पर जो मारिया शरापोवा होती है वो कहती है कि उनको बहुत अकेला फील होता था। क्यों? क्योंकि जो उसकी मदर थी वो ऑलरेडी कहाँ रह गई थी, साइबेरिया में रह गई थी, क्योंकि वहाँ पर उनको वीज़ा रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो उनके साथ नहीं आ पाई थी फ्लोरिडा। एंड उसके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे इन ऑर्डर टू कीप हर ट्रेनिंग। तो जिस तरीके से उनका ट्रेनिंग चल रहा है उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसे कब आएंगे? जब कोई फैमिली मेम्बर क्या करे, काम करेगा। तो उसके फादर भी काम में जुड़े हुए थे, तो बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। बिकॉज आई वॉज सो यंग, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 p.m. द अदर टेनिस पीपल्स विल कम इन एट 11 p.m. एंड वेक मी अप इन ऑर्डर टू टिडी अप द रूम एंड क्लीन इट। तो कह रही थी कि वो
मतलब कि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो वो क्या करती थी 8 बजे वो सोने चली जाया करती थी। एंड 11 बजे जो अदर कपल्स में कि जो टेनिस प्लेयर्स के अलग बच्चे होते थे वो क्या करते थे 11 बजे उसको उठा दिया करते थे एंड उसको क्या बोलते थे कि रूम को क्या करो क्लीन करो, मीनिंग वो लोग एक तरीके से उसको परेशान किया करते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो यहाँ पे मारिया शारापोवा कहती हैं कि वो जो जितने सिचुएशंस उनके साथ हुए, मोमेंट्स हुए, वो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ डिप्रेसिंग हर, मीनिंग कि उनको बुरा फील कराए, उन्होंने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा क्वाइटली डिटरमाइंड हो गई, मीनिंग उनको और स्ट्रेंथ आ गई एंड वो मेंटली और टफ हो गई, मीनिंग नाउ शी कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। तो उन्होंने क्या सीखा कि अपने आप का कैसे केयर करें, हाउ टू टेक केयर ऑफ आर ओन सेल्फ शी हैव लर्न। नाउ आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। उन्होंने कभी भी टेनिस छोड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनको पता था कि उन्हें क्या चाहिए। वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट्स मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। शी सेड कि आप ऐसी जगह से आते हो जहाँ पर उस जगह में, मीनिंग शी केम फ्रॉम साइबेरिया, जहाँ पर इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल नहीं थी। एंड शी सेड कि आप एक ऐसी जगह से आते हो जहाँ पर आपके पास कुछ भी ना हो, ठीक है। तो ये आपको क्या करता है, बहुत ज़्यादा डिटरमाइन बना देता है, बहुत भूखा बना देता है, मीनिंग कि बस वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो आप उस चीज़ को पाने के लिए सब कुछ करोगे। शी वॉन्ट टू से I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadily fastly pursue my dream. She said that कि लोग जितना भी उन्हें क्या करे, डिसमोटिवेट करने की कोशिश करे, लेकिन उनको कुछ भी उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज शी इज़ मोस्टली फोकसिंग ऑन हर ड्रीम। तो वो अपनी गोल्स पर वो इतनी ज़्यादा फोकस्ड है कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे, क्या सोच रहे, शी डोंट केयर फॉर इट। The toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's single crowns at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number one spot of the following years. ये कहना चाहता है कि जो मारिया की जो मेंटल टफनेस थी, मीनिंग टू हैंडल एनी सिचुएशन, वो कोई सी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी। मैंने आपको पहले पीछे वाली लाइन में बताया था कि इट डजेंट मैटर कि कितनी लोग उनके बारे में क्या सोच रहे, क्या बोल रहे, नेगेटिविटी के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसके लिए उनको कुछ भी इस चीज़ पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था। तो वही यहाँ पर शो करना चाहती है कि उनकी जो टफनेस है ना, मीनिंग द वे शी रिएक्ट्स टू नेगेटिविटी रन्स थ्रू इवन टुडे, मीनिंग कि इसी टफनेस की वजह से शी वॉज एबल टू विन द 2004 वुमेन सिंगल्स क्रोन एट विम्बलडन। विम्बलडन एक यू कैन से प्लेस नेम है। तो उन्होंने क्या किया था, ये वुमेन सिंगल क्राउन जीता था 2004 में। She became the number one tennis player for a following year, meaning she was number one tennis player for a 1 year. Now, while her journey from the frozen place of Siberia to her summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो मारिया है उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया। वो एक ऐसी जगह से आई थी जहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने किस तरीके से हार्डवर्क किया और लोगों के इंसल्ट्स जो थे ना, उन्होंने उनके इंसल्ट्स और नेगेटिविटी को नहीं देखा, उन्होंने अपने आप पर फोकस किया। तो ये जितनी भी उनकी क्वालिटीज़ थी, तो जो उनके फैंस थे, इस चीज़ के लिए, मारिया के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल जगह बना लिया अपने दिलों में। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स she gives when she asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. I'm very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. So whenever someone asked her about her ambitions, तो जब भी कोई उनसे उनके ambitions के बारे में पूछते तो वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आंसर दिया करती थी। इससे प्रॉब्ली ये बात हमें पता चलता है कि वो इस चीज़ से वो एग्री करती थी कि जितनी भी चीज़ उन्होंने सेक्रीफाइस किया था ना, वो वर्थ था, मीनिंग जितनी भी सेक्रीफाइसेस उन्होंने अपनी सक्सेस के लिए किए, वो उनके वैल्यूज़ थे, उन सेक्रीफाइसेस के वैल्यूज़ थे। उन्होंने कहा कि आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मीनिंग उनका जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, मीनिंग शी वॉन्ट्स टू बी मोर बेटर। उन्होंने कहा कि आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मीनिंग शी सेड कि जो मैं करती हूँ ना, मैं उसके लिए और हार्ड वर्क कर रही हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड एट वॉट आई एम डूइंग। वो कहती है कि वो मेरा जॉब है, इट्स माई जॉब। एंड यही जो उन्होंने लाइन्स बोले ना, वो उनका मंत्र है सक्सेस के लिए। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly praised her Russian nationality, clearing all doubts. She says, I'm Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have a Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. देखो, इवन तो जो मारिया शरापोवा है वो ना, जिस तरीके से वो बोलती हैं, वो एकदम अमेरिकन एसेंट से वो बोलती हैं, लेकिन वो जब भी कोई भी इंटरव्यूज़ हो गए, कहीं पे भी अगर उनसे कुछ लोग पूछ लेते तो हमेशा कहती वो अपने
रशियन नेशनैलिटी का हमेशा प्रेज़ किया करती, शी ऑलवेज़ यूज्ड टू प्रेज़ हर रशियन नेशनैलिटी। तो वो हमेशा जितने भी लोगों के अंदर डाउट्स रहते थे वो कहती थी कि मैं क्या हूँ, मैं एक रशियन हूँ। ये ट्रू है कि यूएस जो है ना मेरी जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट है। यूएस ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया है, उस कंट्री ने मेरे सक्सेस में। लेकिन ये बात सही है कि वो एक रशिया की सिटीज़न और जो है। मेरा ब्लड है वो टोटली क्या है, रशियन है। एंड अगर रशिया चाहती है तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, ओलंपिक्स खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drink. जब लोग अपने टीनेज ईयर्स में होते हैं ना तो उनकी हॉबीज़ ना जिस तरीके से हॉबीज़ होती हैं, डांसिंग हो गया, रीडिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, फैशन हो गए, तो ये तरह की कुछ हॉबीज़ थी जो मारिया शारापोवा की हॉबीज़ भी वैसे ही थी। तो यहाँ पर जो मारिया शारापोवा है ना वो एकदम नॉर्मल एज ऑर्डिनरी पर्सन दिखाए जा रहे हैं, बिकॉज उनकी जो हॉबीज़ है वो भी उन्हीं लोगों की तरह है जो उनके एज के हैं। उनकी जैसे नॉर्मली टीनेज लोग जो होते हैं ना, उनके एज में लोगों को जो पसंद होता है वो भी उनको बहुत पसंद है। शी लव्स रीडिंग नोवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, उनको बहुत पसंद था जो एक नोवेल है, एक ऑथर जिनका नाम आर्थर कॉनन डॉयल है, उनके जो नोवेल्स होते हैं उनको पढ़ना बहुत पसंद था। और जो उनका जो द थिंग दैट शी यूज टू लव टू वेयर वाज इवनिंग गाउन्स, उनको बहुत पसंद था। एंड उनको ना पैनकेक्स खाना और उसके साथ चॉकलेट स्प्रेड जो होता है ऊपर पैनकेक्स के ऊपर चॉकलेट्स हो गए, एंड उसके साथ साथ ऑरेंज ड्रिंक्स हो गए। फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स का मतलब कोल्ड। Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. देखो, मारिया शारापोवा को हम लोग कभी भी पिजन होल्ड मीन कैटेगराइज नहीं कर सकते। वो एक ऑर्डिनरी पर्सन बिल्कुल नहीं, शी इज़ यूनिक। बिकॉज क्योंकि उन्होंने हर अपनी सक्सेस को पाने के लिए उन्होंने कितनी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए वो रेडी थी। और उनकी जो टैलेंट थी ना और अनवेवरिंग डिज़ायर था कि वो जीते, वो सक्सेस पाए, वो इन सारी चीज़ों को ना, इनकी जो क्वालिटीज़ है ना उनको अलग करती, मीनिंग यूनिक बनाती उनकी क्वालिटीज़। और यही सेक्रीफाइस की वजह से ही वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड टेनिस प्लेयर में 1 साल के लिए रही थी। फ्यू विल गर्ज हर द रिचेस्ट शी इज नाउ रीपिंग, दिस इज वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर monetary gains from the tennis. Of course, money is a motivation, tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number one in the world. That's a dream that kept me going. देखो, मारिया शारापोवा कहती हैं कि उन्होंने क्या किया, इस पैसे को, जितना भी उन्होंने टेनिस के थ्रू पैसे अर्न किए हैं, वो अपने हार्डवर्क से उन्होंने अर्न किया। इसी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं ना उनसे जलते नहीं हैं, जेलस नहीं होते उनके सक्सेस से। वो एडमिट करती कि मनी ना मुझे बहुत मोटिवेट किया है, मनी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। ऑफकोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, और टेनिस जो है ना वो एक स्पोर्ट है और एक बिजनेस भी है उसके साथ साथ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इज टू बिकम द नंबर वन इन द वर्ल्ड, मतलब कि टेनिस में वो नंबर वन बने। एंड दैट द ड्रीम्स दैट कीप हर वर्किंग हार्ड। एंड यही एक सपना था जिसने क्या किया, मारिया शारापोवा को मोटिवेट किया कि वो और क्या करे, अपने लाइफ में अचीव करे और ज़्यादा हार्ड वर्क करे। इसी ड्रीम की वजह से वो आज इतनी आगे आ चुकी हैं। एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर 7 का सेकंड पार्ट खत्म होता है। आई होप यू आर लाइक्ड इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।